वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, वदंती कहते हैं, तत् वह, तत्वविद विद्वान लोग, तत्वम परम सत्य को, यत जो, ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्म इति ब्रह्म नाम, परमात्मा इति परमात्मा नाम, भगवान इति भगवान नाम शब्दते कहलाने वाले हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी या तत्ववेत्ता इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। थोड़ा सा कठिन फिलॉसफी है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन है। तो शब्दों को देखेंगे। वदंती यानी कहते हैं, तत् जिस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में, तत् यानी उसको, वह, तत्वविद जो तत्वविद हैं यानी जो सत्य को जानते हैं। विद का अर्थ होता है जानना, तत्व का अर्थ होता है तत्व यानी सत्य, तत्वतः यानी सत्यतः, सत्य रूप से, और तत्व यानी परम सत्य। तो तत्वविद जो तत्व को जानते हैं यानी कि अध्यात्मवादी विद्वान, तत्वम परम सत्य को। अब एक हो गया तत्वविद, एक हो गया तत्वम। तत्वविद यानी कि जो जानने वाले व्यक्ति हैं, और तत्वम यानी तत्व को। कौन सा तत्व, किस तत्व की चर्चा यहाँ हो रही है? भगवान की चर्चा हो रही है, भगवत तत्व की। पर सब लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, इसीलिए परम सत्य की बात हो रही है। भगवान तो आस्तिक जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को मानते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो परम सत्य को भगवान नहीं मानकर कुछ और रूपों में मानते हैं। ठीक है ना? जैसे आजकल के ही ज़माने में आपको बहुत सारे संप्रदाय, संस्था, बहुत सारे मंदिर और मिल जाएंगे, अलग अलग संस्था, जहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती है, जहाँ पे या तो ओम लिखा रहेगा या तो कुछ नहीं लिखा रहेगा, प्रकाश रहेगा, मेडिटेशन रूम रहेगा, वहाँ जाके मेडिटेट करिए, या तो केवल गुरु की ही पूजा हो रही है। ऐसे अलग अलग सोच वाले लोग हैं। तो उनकी सोच जो होती है वो अलग प्रकार की होने के कारण वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान, हमको कहना पड़ेगा परम सत्य। परम सत्य को हम भगवान मानते हैं, पर कोई दूसरे विचार वाले लोग उनको भगवान नहीं मानते हैं। तो उसी की चर्चा इस श्लोक में हो रही है। तो तत्वम यानी परम सत्य को, यत जो ज्ञानम ज्ञान, अद्वयम अद्वैत, ब्रह्म अभी तीन तरह से आ गया, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। ब्रह्म और इति को जब जोड़ दीजिएगा दो शब्दों को, तो वो हो जाएगा ब्रह्मेति। ये संस्कृत है, मैंने समझाया है। ब्रह्म इति, इति ई है ना, ई जो है वो ऊपर लग जाएगा, ब्रह्मेति। परमात्मा और इति जोड़ दिया तो क्या हो गया? परमात्मेति। भगवान और इति जोड़ दिया तो हो गया भगवान एति, यानी भगवानिति। शब्दते कहते हैं, कहलाने वाले हैं। ठीक है? वदन्ति तत्त तत्वविद तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ऐसा है इसका उच्चारण, जो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। तो भगवान जो है, परम सत्य जो है, वो आसानी से सबको समझ में नहीं आते हैं। हमें यहाँ परम सत्य सामने दिखाई नहीं देते हैं। जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, और इस प्रकार वो परम सत्य की अलग अलग परिभाषा देते हैं। उसी में एक जो सेक्ट है वो भक्तों का होता है, जो भगवान को जो परम सत्य को भगवान मानते हैं। कुछ नास्तिक होते हैं जो परम सत्य को अलग तरीके से मानते हैं।
तो यहाँ पे परपोर्ट में नहीं, थोड़ा बहुत बताया गया है, ज़्यादा नहीं बताया गया है परम सत्य के बारे में। लेकिन हम देखते हैं कि आगे आगे कैसे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तत् श्रद्धानाः मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तत् वह श्रद्धाना अत्यधिक जिज्ञासु मुनयः मुनिगण ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान यानी ज्ञान, वैराग्य यानी संन्यास, युक्तया समन्वित, पश्यन्ति देखते हैं, आत्मनि अपने में, च तथा आत्मानम परमात्मा को, भक्तया भक्ति से, श्रुत वेद से, गृहीतया भली भांति ग्रहण किया गया। तो ज्ञान और वैराग्य से समन्वित जिज्ञासु, गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य की अनुभूति अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ जिसकी बात हो रही है कि जो ऐसा मुनि है, मुनि एक्चुअली उसी को कहा जाता है जो दर्शन शास्त्र को जानता है। मुनि, उसे उस शब्द का अर्थ है मुनि। तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो होते हैं, जिनके पास ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, और गंभीर जिज्ञासु हैं, जो जानना चाह रहे हैं, दुनिया को जानना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वेदांत और श्रुति इनके माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं और इनके माध्यम से परम सत्य की अनुभूति करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ बताया गया है, तत् श्रद्धानाः मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्तया श्रुत गृहीतया। श्रुत गृहीतया यानी वेदों के द्वारा, श्रुति, वेदों का एक नाम क्या है, श्रुति। तो श्रुत गृहीतया यानी वेदों के द्वारा वो जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात अपने मन से नहीं, भगवान के, जो भगवान की वाणी है उसके द्वारा वो ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अंदर जो लिखा है प्रभुपाद ने, उसमें से मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, जैसा हमने आपको कल या परसों बताया था। अभी हम पढ़ रहे हैं ताकि आपका हमारा फ्लो चले अच्छे से। अतः पुंभीर द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतएव पुंभी यानी मनुष्य द्वारा, द्विज श्रेष्ठा है, द्विजों में श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम चार वर्णों तथा जीवन के चार आश्रमों के विभागशः विभाजन से, स्व अनुष्ठितस्य अपने कर्तव्यों का, धर्मस्य वृत्तिपरक, संसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि, हरि भगवान, तोषणम तुष्ट या प्रसन्न करना। तो अतः हे द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो शौनक आदि ऋषियों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न पूछे थे। नटराज गौरांग ने मुझे कहा कि उसका उत्तर किस किस श्लोक में है बता दीजिए हमें। प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया, पहले अध्याय में ही है 6 प्रश्न अलग अलग श्लोकों में, 8 नंबर में है, 9 नंबर में है, 17 नंबर में है, 23 नंबर में है, ऐसे अलग अलग सारे प्रश्न हैं। अब देखिए प्रश्न क्या था, अगर आप ध्यान देंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न ये था कि हम जन सामान्य के कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है, ये हमको बताइए। अर्थात कौन सी विधि हमको अपनानी चाहिए, ये आपने क्या निश्चित किया है जिससे हमारा कल्याण हो और हम प्रसन्न भी रहें, ये भी था प्रश्न। और क्या था, जो आपने
सुना है परंपरा के ऋषि मुनियों से, साधु महात्माओं से, वो बताइए। तो अभी आप देखिए, अगर हमारा प्रश्न ये है कि जो परंपरा से सुना है वो बताइए, तो उसका एक उत्तर नहीं होगा। वो क्या होता है कि हम अब सूत गोस्वामी जो बताएंगे वो सारा परंपरा से ही सुना हुआ, यानी कि जो भी सूत गोस्वामी कह रहे हैं वो उस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि जो भी सूत गोस्वामी कहते हैं वो परंपरा से सुना हुआ ही कह रहे हैं। तो इसका एक श्लोक तो उत्तर होगा नहीं ना, सारा उनके मुख से जितना निकलेगा वो सब उसी क्वेश्चन का आंसर है कि आप परंपरा से सुना हुआ ज्ञान हमको दीजिए। इसके बाद एक ये भी प्रश्न था कि वैज्ञानिक ढंग से आपने जो सीखा है वो हमको बताइए। तो वैज्ञानिक ढंग से जो सीखा है, यानी जितना उत्तर है, जितना भागवतम आगे बढ़ रहा है, जो भी बता रहे हैं सूत गोस्वामी, वो सारा वैज्ञानिक ढंग से ही बता रहे हैं। तो इसीलिए सारा जितना प्रवचन है वो सब उस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करके आप एक श्लोक में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हम सब प्रसन्न हो सके, हमें हमारा जो उद्देश्य जीवन का है वो प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो देखिए आंसर कितना सुंदर लिखा है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। जितने भी मनुष्य होते हैं वो वर्णाश्रम धर्म में होते हैं, जन्म होता है जो सनातन धर्म वाले हैं। अब जो यहाँ से निकल करके सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों को अपना लिया है या दूसरे कल्ट को अपना लिया है, तो उसके यहाँ तो उसमें तो वर्णाश्रम धर्म ही खत्म हो गया, कोई वर्ण व्यवस्था ही नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर जो यहाँ है अभी तक, जो सनातन धर्म में अभी तक हैं, वो सारे के सारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हैं, अर्थात उनका जो जन्म होता है उसके अनुसार वो एक जाति में हैं, एक जाति में हैं और एक स्थिति में हैं, यानी या तो गृहस्थ हैं, या तो ब्रह्मचारी हैं, या तो सन्यासी हैं, या तो वानप्रस्थ हैं, या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय, या तो शूद्र, या तो वैश्य, या तो शूद्र। तो ये वर्णाश्रम धर्म बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा हमारी उन्नति होती है और धीरे 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 भगवत प्राप्ति होती है। तो वर्णाश्रम धर्म क्या कहता है हमें? वर्णाश्रम धर्म का वर्णन वेदों में हुआ है और वेद भगवान के मुख से निकले हैं। तो वर्णाश्रम धर्म हमें ये कहता है कि अपने कर्तव्यों का आप जब पालन करेंगे, अर्थात वर्णाश्रम धर्म में जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं हमारे लिए, हमारे जाति और वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम और वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, तो उसको पूरा करने से, सिर्फ उसको पूरा करने से ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वो क्या है परम सिद्धि? भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य। वर्णाश्रम धर्म में चार जो जाति वर्ण जो भी कहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उन चारों के लिए अलग अलग कार्य बताए गए हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है। जैसे ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन और दूसरों को शिक्षा देना, क्षत्रियों को राज्य की सुरक्षा और जितने भी बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनकी भी सुरक्षा, वैश्य को कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, बिजनेस करना, गाय की सुरक्षा और खेती करना, और शूद्र को ऊपर की तीन जातियां जो हैं उनके सेवा में लगे रहना, जो वो कहते हैं वो। तो इससे क्या होता है कि हर वर्ण और हर आश्रम, आश्रम यानी सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो उसके लिए जो निर्धारित किया गया है कार्य, वो जब करता है तो पूरे समाज में व्यवस्था अच्छे से चलती है और सबकी उन्नति होती है। कैसे सबकी उन्नति होती है? देखिए, जो शूद्र है
उसको ये कहा जा रहा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम तीनों जाति जो ऊपर की जातियां उनकी सेवा करो। तो अगर शूद्र सेवा करता है ब्राह्मण की या क्षत्रिय की या वैश्य की, तो उसकी सेवा से ही उसको फल मिल जाता है। यदि ब्राह्मण भक्ति कर रहा है, उसके घर में शूद्र सेवा कर रहा है, अपने आप ब्राह्मण के भक्ति का और जो वाइब्रेशन है उसका फल उसको मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि वर्णाश्रम धर्म से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शब्द सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगी बाद में आपको जब श्लोक का उच्चारण करूंगी तब बता दूंगी। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य देय पूज्यश्च नित्यदा। अब ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात् अतः एकेन एकाग्र मन से, मनसा एकाग्र मन से, भगवान सात्वताम यानी भक्तों के पति रक्षक, भगवान सात्वताम पति, भगवान भक्तों के रक्षक हैं। तो क्या करना चाहिए भगवान के लिए? भगवान का मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर, यहाँ लिखा है ना, तस्मात् एकेन मनसा, मन को एकाग्र करना है। कहाँ पे एकाग्र करना है? भगवान पर एकाग्र करना है। जो भक्तों के रक्षक है, सात्वताम पति, ये पहले भी आया था सात्वताम पति। क्या उसके आगे का क्या कार्य करना है? श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च ध्येयः पूज्यश्च नित्यता। रोज 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 करना है श्रवण। श्रोतव्यः यानी श्रवणम, कीर्तितव्यः यानी कीर्तनम, गुणगान करना, ध्येयः यानी ध्यान करना, स्मरण करना, पूज्य यानी पूजा करना। और कब करना? नित्य, रोज रोज भगवान का जो भक्तों के रक्षक हैं उनकी पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनका गुणगान करना, उनके नाम का जप करना, उनके बारे में कथा सुनना इत्यादि करना है हमें। जब ऐसा करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। ऐसा करने से बहुत फायदा होगा। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात् एकेन मनसा, मन को एकाग्र चित्त करके, भगवान सात्वताम पति, भगवान जो सात्वताम पति है, भक्तों के रक्षक है, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ध्यान करिए, श्रवणम करिए, कीर्तनम करिए, नाम जप करिए, पूजा करिए, रोज करिए। तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? प्रभु जी, नटराज गौरांग प्रभु जी ने पूछा, तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर। आंसर सब जगह मिलेगा। ये आंसर है हमारा, उत्तर है इस बात का कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हम प्रसन्न होंगे। जन सामान्य के कल्याण के लिए सूत गोस्वामी ने क्या निश्चय किया है? उत्तर है यहाँ पे। उसके बाद आगे कहते हैं, यत अनुद्या असिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदा तस्य कह नह कुर्यात कथारति। यत जो अनुद्या स्मृति रूपी असिना तलवार से युक्त समन्वित कर्म की ग्रंथि गांठ निबंधनम बंधी हुई छिंदन्ति काटते हैं को विदा बुद्धिमान तस्य उसका कह कौन न नहीं कुर्यात करेंगे कथा संदेश या कथाएं रतिम ध्यान। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। तो तलवार क्या है यहाँ पे? आप सोचिए, हाथ में तलवार लेके कर्म की ग्रंथि को काट सकते हैं? जो तलवार चलाते हैं राजा वगैरह, सिपाही वगैरह, वो तलवार से कर्म की ग्रंथि कटेगी? नहीं, वो तलवार से कर्म की ग्रंथि नहीं कटती है। वो तो समझा रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन कर्म की ग्रंथि कैसे कटती है? कर्म की ग्रंथि कटती है भगवान के नाम जप से।
भगवान के कथा श्रवण से, श्रीमद् भागवतम के कथा श्रवण से नाम जप की कर्म की ग्रंथि कट जाती है। तो यदि हमें पता है कि कर्म की ग्रंथि कट जाएगी तो हमको भगवान का नाम जप, श्रवण, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। भौतिक तत्व, ये प्रभुपाद का परपोट है, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक है उसे ग्रंथि को काटना होगा। तो हम कहते हैं ना बंधे हुए हैं, हम बंधन में हैं। ये बंधन क्या है? यही तो है बंधन। हमारा जो बंधन है, ये ग्रंथि जो कह रहे हैं ना, ग्रंथि को काटना है, तो ये बंधन ही है। इसको काटने का क्या उपाय है? इसको काटने का उपाय है भगवान का सब कुछ, साधना भक्ति, जितना सब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति के अंग हैं अलग अलग प्रकार के। इनका पालन करना होगा जिससे हमारी ग्रंथि कटेगी। हम जो बंधे हुए हैं, हम जो बेवकूफ़ बन के बहुत कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वो सारी ग्रंथियां कट जाएंगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्राह पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी बाद में, अवश्य कल ही समझा दूंगी, क्योंकि अभी तक हमने परपोर्ट को नहीं कवर किया है। अब ये जो श्लोक है ये क्या बता रहे हैं? शुश्रूषो, शुश्रूषो यानी श्रवण में व्यस्त, श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक, वासुदेव वासुदेव की कथा रुचि लगाव स्यात् संभव बन जाता है, महत् सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। भगवान की कथा में रुचि कैसे पैदा होती है? शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। शुद्ध भक्तों के सेवा को महत् सेवया कहा जाता है, महत् सेवा। तो महत् सेवा जब हम करते हैं, जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, यदि हमको शुद्ध भक्त मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो भक्त मिलते हैं उसकी भी सेवा कर सकते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा नहीं मिलेंगे ना सामने, पता नहीं कब मिलेंगे, कब मौका मिलेगा उनकी सेवा करने का। तो जो भी भक्त नजर आते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान के कथा में रुचि पैदा होती है। हमें बुलाना पड़ता है ना भक्तों को, क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि कैसे पैदा होगी? शुद्ध भक्तों के सेवा से। शुद्ध भक्तों की सेवा जितना करेंगे उतना हमारा भगवान में, भगवत कथा में रुचि पैदा होते जाएगी। ये बहुत आवश्यक है समझना। अगर हमको कथा में रुचि ही नहीं है तो सामने बैठा रहे कथाकार, या यूट्यूब पे रहे या ग्रंथ में रहे, हम कहीं भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। भगवान की कथा में रुचि होना आवश्यक है। जब कथा में रुचि होती है तब हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे समाचार हमेशा रात दिन चलता रहता है, 24 आवर्स अलग अलग चैनल पे, वैसे ही भगवान की भी जो लीलाएं हैं वो 24 आवर्स अलग अलग स्थानों पर चलती रहती हैं, पर हमें पता नहीं है। और पता कैसे होगा? जब हम कथा सुनना शुरू करेंगे। कथा सुनना शुरू करेंगे और हमारा जो बंधन है वो कटना शुरू होगा, और रुचि धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। यही तरीका है। तो याद रखिए पॉइंट्स, हमने अभी क्या क्या देखा उस सबको हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। पहला हमने पॉइंट देखा कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ मुझे ये देखना था कि अगर आगे हो जाता है, बोल देते हैं सूत गोस्वामी, तो वहीं पे पता चल जाएगा। लेकिन सूत गोस्वामी ने नहीं बताया, तो अब हम इसका वर्णन कर सकते हैं।
3 प्रकार का ज्ञान होता है परम सत्य का, 3 प्रकार का ज्ञान। एक ब्रह्मेति, दूसरा परमात्मेति, तीसरा भगवानेति। ये सुना आपने पहला श्लोक में। ब्रह्म किससे कहते हैं, परमात्मा किससे कहते हैं, भगवान किससे कहते हैं। 3 स्तर पर ज्ञान होता है। कैसे 3 स्तर पर ज्ञान होता है? जैसे प्रभुपाद बताते हैं और भागवतम भी बताता है। जैसे सूरज देवता हैं आकाश में, सूरज देवता की, अभी मैं फ्लैट में बैठी हूँ तो बाहर सूरज देवता नहीं दिख रहे, क्या दिख रहा है? केवल रोशनी। तो रोशनी से हमको पता चल रहा है कि सूर्य देवता हैं, रोशनी से पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया? अनुभूति पर बहुत दूर से। फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें गोल जैसा दिखाई देता है ना, चमकता हुआ गोल जैसा, डिस्क जैसा। तो जब हम यहाँ से देखते हैं कि प्रकाश है और समझ जाते हैं कि सूरज निकला हुआ है, तो वो है ब्रह्म, वो भगवान का प्रकाश। भगवान के शरीर से भी ऐसे ही प्रकाश निकलता है जैसे सूर्य से निकलता है, तो प्रकाश को कहते हैं ब्रह्म। दूसरा स्टेप है परमात्मा। जैसे हम बाहर गए तो इतना बड़ा सा एक रूप दिखाई देगा, गोला चमकता हुआ। तो उसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में दिखाई देते हैं योगी गणों को। जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको भगवान दर्शन देते हैं परमात्मा के रूप में, जो हृदय में रहते हैं वैसा। वो अगला स्टेप है। और लास्ट स्टेप है, जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य के पास यदि हम चले जाते हैं, हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर में पानी है ज़्यादा। सूर्य लोक में वही लोग रह सकते हैं जिनके शरीर में पानी बहुत कम हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। तो 5 चीज़ों से मिलकर शरीर बना है, तो यदि अग्नि की मात्रा बढ़ा दी जाए तो हमारा शरीर सूर्य देवता के लोक में रहने लायक बन जाएगा। तो जब हम सूर्य देव के पास जाएंगे एकदम नज़दीक, तो हमको सूर्य देव एक मनुष्य के जैसे एक रूप में दिखाई देंगे, जिनके हाथ होंगे, पैर होंगे, मुंह होंगे, बोलते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो ये है भगवान का रूप। तो 3 स्तर देखा हमने सूर्य से तुलना करके, एक सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का गोला, और तीसरा सूर्य देवता स्वयं मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने हुए बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इसी तरह से परम सत्य की अनुभूति होती है। एक ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, और तीसरा स्वयं भगवान। तो ऐसे करके हम इस बात को समझ सकते हैं, ये श्लोक को समझ सकते हैं कि 3 स्तर पर परम सत्य को ही तीनों ने जाना, लेकिन जितना दूर से जानते हैं उतना ज़्यादा दूर रहते हैं, कम ज्ञान प्राप्त रहता है। और जब नज़दीक से नज़दीक जाते हैं तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान का साक्षात दर्शन है। वो जानते हैं कि भगवान जो है वो 2 भुजाओं वाले हैं, कुंडल पहनते हैं, हार पहनते हैं, या गैया चराते हैं, या बांसुरी बजाते हैं। ये सब भक्त जानते हैं। जो भक्त नहीं बने हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं। और जो और भी नीचे हैं वो समझते हैं कि बस कुछ लाइट वगैरह है, भगवान तो कुछ है नहीं, परम सत्य कुछ होता नहीं है, बस एक लाइट है या प्रकाश है, कुछ गलती से रिएक्शन हो गया और सृष्टि हो गई, ऐसा समझते हैं। तो ये है इसका श्लोक का अंदर का अर्थ। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तो आज जो है हमने बहुत सारा श्लोक किया, और मैं आपको बता रही हूँ बार बार क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है श्लोक को। तो कल मैं इसको डिटेल में बताऊंगी और फिर आगे बढ़ेंगे हम। बहुत अच्छा चीज़, इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है, और कल हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। मतलब ये हमारा प्रश्न तो नहीं है, वो नितिन नवीन प्रभु से हमारा थोड़ा रिक्वेस्ट है, जो हमसे बात करके वो फोन नंबर दें जरा, बहुत ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं हो, अभी फोटो में दिखे वो नवीन प्रभु।